तो 20 कार्यकर्ता वो बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलओ, अगर इतने कार्यकर्ता मतदान केंद्र पे जाके घर बांटने ही, तो मुझे लगता है कि 10, 15 घर नहीं। क्या हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो हमारा सब 15 घर में भी हमारे पे विश्वास नहीं करते, नहीं करते इतना विश्वास हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों से चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी योजना है, कितनी योजना, तमाम योजना है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको सरकार की योजना का लाभ मिले। कोई है सब, कोई व्यक्ति नहीं मिले, आप ढूंढो तो भी नहीं मिले। लेकिन उसके बाद भी हमारी तेलंगाना विधानसभा चुनाव हार रही है, कमजोर होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। मैं अभी श्रवण में कार्यकर्ता से पूछ रहा था कि रतलाम ग्रामीण और सेना में फर्क क्या है? वहां पे 33,000 वोट से जीत नहीं है, तो उनके हाथ में क्या फर्क है? वहां भी जनता रहती, यहाँ भी जनता रहती, सब एक दूसरे के रिश्तेदार, नातेदार, मिलने वाले, जुलने वाले सब लोग। उसके बाद भी तेलंगाना विधानसभा लगातार नीचे। तो क्या कारण है? क्या सरकार तो एक, उनके लिए भी योजना है, इनके लिए भी योजना है, वहां वोट बढ़ रहे हैं, वोट घट रहे हैं, इसका कारण क्या है? और इसलिए मैं आप सब भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आज आप सब लोग मंडल में संकट देखो, ये कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक अवसर है। आज मैं बताऊं, अगर अनिता को टिकट नहीं मिलता तो मैं आपके बीच में आता नहीं। आज ये एक अवसर है कि नहीं है? आज ये, और इसमें मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि चुनाव, जितने कार्यकर्ता राजनीति में काम करते हैं उनके लिए एक अवसर है, और इस अवसर का हर कार्यकर्ता को जनता के बीच में जाके लाभ लेना चाहिए। और आप अगर जनता के बीच में जाओगे तो एक दिन बहुत अच्छे नेता बन सकते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक जमाने में अलीराजपुर झाबुआ जिले में लोग कहते थे, जब हम काम करते थे, अभी वो मेरे को कांतिलाल का लग रहा है गुंडा, हमको गुंडा उन्हीं ने बताया। मतलब हालत ऐसी थी उस समय, जब हम संघर्ष करते थे, अलीराजपुर झाबुआ जिले में संघर्ष करना बहुत बड़ा संघर्ष, और उस संघर्ष से हम लोग निकल पाए। कई बार जेल गए, कई बार हाथ गए, मैं 2-2 साल जेल में रहा। कांग्रेस ने झूठे केस में मुझे जेल में रहा, मैं 2 साल जेल में रहा हूं। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ता है उसके साथ जनता खड़ी हो जाती है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं में से निकल के आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। मैं 5 चुनाव जीता, 1 चुनाव हारा हूं, और इसलिए मैं आप सब भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आदिवासी भाई बहन बहुत सीधे साधे लोग हैं, मैं देखता हूं, लेकिन उनके बीच में जाने की आवश्यकता है, बैठने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है, उनका विश्वास जीतने की आवश्यकता है। अभी हमारा कार्यकर्ता क्या कहता है, कभी हम देखते हैं किसी को प्रधानमंत्री आवास का मकान दिया तो उसको जोर से कहे, तेरे को हमने आवास दिया है, बोले वोट देना, जैसे अपने एहसान ऐसा। अगर प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया तो उसको पूछो कि भाई प्रधानमंत्री आवास आपको दिया, कितना पैसा मिला है? वो बोलता है 1,20,000 रुपये मिला, आपका मकान बन गया, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अगर ये प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिलता तो आप का मकान आप बना लेते हो क्या? तो वो बोलेगा नहीं बना सकते।